अच्छा अच्छा। बोला जी मैं तो सृष्टि का चक्कर लगा के आया हूँ, मैं राजा बनूंगा। हाँ जी। वहाँ उन्होंने बोला बोला राजा तो गणेश जी बन गए, पहले बन गए, अब आप कहाँ से बनेंगे राजा। पहले ही बता दिया मतलब उनको। हाँ पहले ही बता दिया था। फिर तो रहा था वो कैसे रहा था उनका? मांस नहीं रहा था, कुछ नहीं, हड्डी हड्डी बची थी उसके पास। कंकाल रूप में मतलब बस ये। कंगाल के रूप में बच अब गया। वैसे बाल रूप में रहते हैं ना इधर के हम्म, लोग जी जो है हमारे ये। को लेडीज वगैरह देखते नहीं है इन नहीं मूर्ति। देखती। वो क्यों वो मतलब? इनके जो 6 मुख होते हैं उनको नहीं देखती लेडीज में। ये 6 मुख की पिंडी है। 6 मुखी नहीं, 6 मुखी तो साइड में होते गए, वो भी निकली हुई है। वो नहीं निकले, वो तो बनाई है। वैसे वैसे 6 मुखी जो होती है उनको नहीं देखती। अच्छा लेडीज। वैसे तो कार्तिक स्वामी की को देखते नहीं है लेडीज। नमस्कार, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं केलंग वजीर कार्तिक स्वामी जी की जो रियल कहानी है, कैसे कार्तिक स्वामी जी ने अपना घर छोड़ दिया था, क्या चीज़ें उनके साथ हुई थी, तो आज मैं मुख्य पुजारी जो हैं, मतलब कि जो केलंग वजीर के पुजारी और जो केलंग वजीर जी के गुरु भी हैं, तो आज उनकी ही जुबानी हम सुनेंगे केलंग वजीर जी की कहानी। और आज हम हैं भी जो कार्तिक स्वामी जी का जो मूल थान है, वहाँ बैठे हुए हैं कुगती में, शिव बिहाली में। तो सुनते हैं केलंग वजीर जी की कहानी। तो मेरे साथ हैं केलंग वजीर जी के जो गुरु हैं और पुजारी भी यही हैं केलंग वजीर जी के। तो भैया आप हमें बताओ, मतलब जो केलंग वजीर के साथ क्या चीज़ें हुई थी? जब सृष्टि की रचना हुई थी उस टाइम वहाँ कैलाश पर्वत से रुष्ट होके यहाँ पे आए थे कार्तिक स्वामी जी। हाँ जी। अपने माँ बाप से रुष्ट होके आ गए थे। और उनको उन्होंने जब राज तिलक हुआ था उनका, हाँ जी। गणेश जी का राज तिलक हुआ था, भगवान शिव शंकर जी ने बोला था कि बलदा जो सृष्टि का चक्कर लगाएगा हाँ जी। वो यहाँ का राजा बनेगा, ठीक है, वो दुनिया का राजा बनेगा। अच्छा। और उसके बाद भेज दिया उनको, इनके बोला आप सृष्टि का चक्कर लगा के आओ। और कार्तिक के बाण मोर है, कार्तिक स्वामी जी मोर पे उठ के चले गए। अच्छा। और उसके बाद गणेश जी का बाण तो आपको पता ही है, चूहा है। हाँ जी। हाँ जी। वो थोड़ी दूर पे गए होने। हाँ जी। उसके बाद उसकी माँ ने उनको बुला लिया, बोला बेटा यहाँ आ जाओ, जो माँ बाप होते हैं वही सृष्टि होती है, हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। बोला हमारा चक्कर लगा लो, बोला आप राजा बन जाओगे। अच्छा अच्छा। उसी माँ की उससे रुष्ट होके कार्तिक स्वामी यहाँ आ गए थे। और बोला था इनके, पता नहीं कार्तिक स्वामी 6 महीने बाद आए थे कि कितने लोगों के बाद, उसके बाद क्या थे। अच्छा अच्छा। आगे उनके नारद मुनि जी मिल गए और उन्होंने नारद मुनि जी ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अच्छा अच्छा। बोला जी मैं तो सृष्टि का चक्कर लगा के आया हूँ, मैं राजा बनूंगा। हाँ जी। वहाँ उन्होंने बोला बोला राजा तो गणेश जी बन गए, पहले बन गए, अब आप कहाँ से बनेंगे राजा। पहले ही बता दिया मतलब उनको। हाँ पहले ही बता दिया था। फिर वहां से रुष्ट होके फिर सीधे ही यहाँ आ गए थे। यहाँ से ऊपर सी बिहाली नाम जगह है, वहां पे चले गए थे। और शिव जी भगवान ने मिन्नत की थी कि ऐसे नहीं होगा, मेरे को छोड़ के आप नहीं जा सकते यहाँ से। अच्छा। फिर वचन किया था, कार्तिक स्वामी ने वचन किया था, बलदा साल में एक बार हम आपके पास जरूर आएंगे बलदा दर्शन करने के लिए, जब राधाष्टमी का मेला होता है। हाँ जी। हाँ जी। उस टाइम यहाँ से हमारी छड़ी जाती है कार्तिक स्वामी की। और वो इनके उन्होंने अपना वचन निभाया था। हाँ जी, जो कैलाश में जाना है। हाँ तो जब साल का एक चक्कर वहां लगाते थे वो। तो उनको जब मनाने के लिए बताते थे उनकी माता वगैरह तो और ये नहीं रुष्ट होके आ गए थे, नहीं माने थे, फिर आ गए थे ऐसे यहाँ। तो जब शरीर फाड़ दिया था उन्होंने अपना, वो भी बता दो थोड़ा। उन्होंने इनके अपना वो कर दिया था, अपना मांस दे दिया था। बोल रहा ये माँ जी ये आपका है मांस, और जो हड्डी है मेरे बाप की है। मतलब इसमें बोला मेरे ऊपर आपका कोई वो नहीं है, मैंने अपना कर्ज उतार दिया आपको ऊपर। मतलब ये जो बचा है मेरे बाप का है, बोलता हड्डियां जो बची थी वो बाप की है। तो ये फिर यहाँ कैसे फिर आए थे वो? यहाँ पे इनके लोग नहीं पहुंच सकते थे इतनी दूर। अच्छा अच्छा। यहाँ से कम 4 किलोमीटर ऊपर है। हमारे तो वैसे 2-3 घंटे लग जाते हैं यहाँ से ऊपर की जाने के लिए, और नहीं पहुंच सकते थे लोग। फिर मिन्नत की थी कार्तिक स्वामी से, जैसी मिन्नत की थी कि भगवान थोड़ा नीचे आ जाओ, और हम इतनी दूर नहीं पहुंच सकते। फिर उसके बाद हमारे पूर्वज थे, चेला वो हुआ खेले वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला जहाँ ये मेरा भाना टिक जाएगा वहाँ मेरा मंदिर बना दे। फिर यहाँ पे टिका था भाना, और यहीं पर मंदिर बनाया था। वो जो बीच में जो मूर्ति है, ये
यहाँ की प्राचीन मूर्ति जब मंदिर की स्थापना हुई थी उस टाइम ये मूर्ति निकली थी। यहाँ से निकली नीचे से? हाँ, यहीं से इस टाइम खुदाई हुई थी वहीं निकली थी। ये मंदिर बंद क्यों करते हैं भैया, मतलब इतने टाइम? ये पुरानी परंपरा है, कपाट बंद होते हैं इनके। पहले बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, उसकी वजह से प्राचीन परंपरा है, इनके कपाट बंद कर देते थे। तभी से ऐसे करते हैं। इनके 30 नवंबर को करते हैं मेघार की 15 प्रविष्ट को। अच्छा। और बैसाखी वाले दिन खुलते हैं इनके 13 134 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है 134 दिन के मतलब। लिए। तो ये इधर ही बंद रहता, मतलब और कोई मंदिर बंद नहीं होते, बस यही होता है कार्तिक स्वामी? हाँ, यही होता है बंद। तो आप इधर मतलब मुख्य पुजारी हैं इनके, जी। मतलब केलंग वजीर जी के। तो उन्होंने सब चीजें मांग ली थी उनकी, बोलते उनकी माता आते थे कि हमें ये दे दो, मेरे ये दे दे, तो उन्होंने सारी चीजें दे दी थी। तो उनको मतलब थोड़ा बहुत मांस जो रहा था वो कैसे रहा था उनका? मांस नहीं रहा था, कुछ नहीं, हड्डी बची थी उसके पास। कंकाल रूप में मतलब? बस कंकाल रूप में बची अब वैसे बाल रूप में रहते हैं ना इधर केलंग वजीर जो है हमारे ये। तो ये कौन सी मूर्ति है वो वाली, वो बीच में जो बीच में मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति मतलब है। इनको लेडीज वगैरह देखते नहीं है इन नहीं देखती। वो क्यों? वो इनके जो 6 मुख होते हैं उनको नहीं देखती लेडीज ना। ये 6 मुख की पिंडी है? 6 मुखी नहीं, 6 मुखी तो साइड में होता है, वो भी निकली हुई है? वो नहीं निकली, वो तो बनाई है ना। ऐसे वैसे 6 मुखी जो होती है उनको नहीं देखती है। अच्छा, लेडीज वैसे तो कार्तिक स्वामी की को देखते ही नहीं है लेडीज। इनके मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते लेडीज वगैरह, मतलब नहीं जाती इनके, ये अपनी माँ से वो है, उस वजह से नहीं जाती। माँ ने जो इनके साथ किया था उसी वजह से नहीं जाते नहीं मतलब जाते। लेडीज वगैरह अंदर। आपका नाम क्या भैया मतलब? मेरा नाम राम स्वरूप है। तो जैसे कि आपने कार्तिक स्वामी जी के बारे में सुना, मतलब कि कैसे वो चले गए थे, कैसे उनके साथ चीजें हुई थी, उनकी माता ने मतलब उनसे मतलब सारी चीजें मांग ली थी, उनका मांस वगैरह भी माता ने मांगा था ना, जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने मांग लिया था। यही केलंग वजीर के जो गुर हैं, पुजारी भी यही है, और यही है जो मतलब कि द्वार खोलते हैं भाई ना 134 दिन बाद, आप जो 13-14 अप्रैल को खुलते हैं, 13 या 14 तो अप्रैल को। तो ये है कार्तिक स्वामी की स्टोरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब करें भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।